नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के चिंता सर्ग से व्याख्याएं कर रहे थे। तो चिंता सर्ग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है कि चिंता जो है प्रथम बार मनु के हृदय में जागृत होती है। तो चिंता से वो चिंता को संबोधित करते हुए या चिंता से वो वार्तालाप करते हैं। तो इसी क्रम में मनु जो है विगत दिनों की स्मृति उनको बार बार आती है और देवताओं का जो सुख वैभव विलास रहा, जो अपने को दुर्जय समझते थे, जो अपने को बहुत असीम शक्तिशाली समझते थे, उनके घमंड को, उस अभिमान को प्रकृति ने चूर चूर कर दिया। तो देव जाति को ये विश्वास था कि जो संपूर्ण जो सुख के साधन है वो सदैव अमर रहेंगे। देव जाति को जैसे अमर माना जाता है कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकते और उनका यौवन जो है वो कभी समाप्त नहीं होता, जरा अवस्था का भय उनको नहीं होता। तो इस प्रकार वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बहुत अपरिमित शक्तिशाली वो स्वयं को समझते थे। और इसी कारण उन्होंने सृष्टि का या प्रकृति पर बार बार अत्याचार किए। तो इसी प्रसंग में मनु यहाँ पर देवताओं के सुख वैभव विलास के साथ साथ उनकी शक्ति का भी स्मरण करते हैं कि देवताओं में अजय और अपरिमित शक्ति थी। उनकी शक्ति इतनी असीम थी कि शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी पद तल में विनत विश्रांत, कांपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। वृष्टि यानी बारिश, विशृंखल माने श्रृंखला माने पंक्ति और यानी छिन्न भिन्न होना, एक कड़ी का टूट जाना। आक्रांत यानी भयभीत, विश्रांत यानी थकी हुई। तो मनु यहाँ ये कह रहे हैं कि देवताओं की जो शक्ति थी वो अपरिमित थी, देवता अजय थे और अमर थे। तो इस बात का उनको अभिमान था। तो उनकी शक्ति इतनी असीम थी कि प्रकृति भी उनकी शक्ति का लोहा मानती थी। पद तल में कि उनके चरणों में विनत होकर के थक करके अपना देवताओं के चरणों में भी प्रकृति झुक गई थी या विनम्र हो गई थी। कहने का भाव ये है कि जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से ये कहते हैं कि प्रकृति ने भी देवताओं के समक्ष एक समय के लिए हार मान ली थी या वो भी उनके चरणों में झुक गई थी कि देवताओं की शक्ति इतनी अपरिमित थी और इतनी असीम थी कि कांपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत, और देवताओं के चरणों से प्रतिदिन भयभीत होकर के प्रकृति भी थर थर कांपती थी। तो मनु ये कह रहे हैं कि वास्तव में हम देवतागण अपनी अजय शक्ति के मिथ्याभिमान में स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते थे। अपने को सब कुछ मान लेना और शक्ति का केंद्र मानते हुए अजय और अपराजय कि जो हम कभी पराजित नहीं हो सकते या हम कभी किसी से हार नहीं सकते, ऐसा मानना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। कि स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि, कि जब हम सब देवगण थे, देवता ही थे और हम पराजित किसी से नहीं हो सकते थे, हम सर्वशक्ति संपन्न थे, तो हम अपने आप को ही शक्ति का केंद्र मानने लग गए कि हम स्वयं देव थे। तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि, तो फिर क्यों ना ही तो हम यही भूल कर बैठे कि हमने सृष्टि को ही नष्ट कर दिया या सृष्टि फिर नष्ट होने से कैसे बच सकती थी। स्पष्ट है कि वो बची नहीं रह पाई और इसी मिथ्याभिमान के कारण अचानक हमारे ऊपर अनेक आपत्तियां आ पड़ी कि अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि, कि इसी अभिमान के कारण, इसी झूठे मिथ्याभिमान के कारण ही अचानक ही हमारे ऊपर अनेक आपदाएं, विपत्तियां, अनेक संकट जो है उन संकटों की वर्षा होने लगी। तो देवताओं की शक्ति संपन्नता की ओर इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संकेत किया है। शक्ति रही हाँ शक्ति में विप्सा अलंकार है। तो कभी
जयशंकर प्रसाद जी मनु के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देवताओं की शक्ति माना कि अपरिमित थी, अपराज्य थे, देवता अजर थे और अमर थे और उनकी शक्ति जो थी अपार थी। तो एक समय तो ऐसा था जब प्रकृति ने भी देवताओं की शक्ति के समक्ष जो है घुटने टेक दिए थे और प्रकृति भी विनत भाव से थक कर के उनके चरणों में झुक गई थी और उनके चरणों से पैरों से आक्रांत होकर के भयभीत होकर के थरथर वो कांपती थी। तो लेकिन वो कहते हैं कि देवतागण वास्तव में अपनी शक्ति के अभिमान के कारण स्वयं को वो बहुत अधिक सर्वशक्तिमान मानते थे और इस कारण वो बहुत बड़ी भूल कर बैठे कि उन्होंने प्रकृति की एक श्रृंखला को या प्रकृति को ही नष्ट करने का की सोच लिया या प्रकृति को ही उन्होंने पददलित कर दिया कि जिससे फिर एक के बाद एक उनके ऊपर आपदाओं की वृष्टि होने लगी या बारिश होने लगी। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित बिहार, भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रभा, प्रलय जलद में संगम जिसका देख हृदय था उठा करहा। तो इस प्रसंग में मनु यह कह रहे हैं कि आज यह स्थिति है कि देवताओं का सर्वस्व नष्ट हो गया, कि गया सभी कुछ गया, कि देवताओं के उस झूठे अभिमान के कारण, इस मिथ्याभिमान के कारण प्रकृति ने जब अपनी शक्ति दिखाई और एक के बाद एक विपत्तियां देवताओं के ऊपर विपत्तियों की बारिश जो है देवताओं के ऊपर होने लगी। जो देवता अपने आप को अजर और अपराजय समझते थे उनकी संपूर्ण सुख वैभव विलास जो है वो नष्ट हो गया। तो कभी ये कह रहे हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण ना तो कि अब गया सभी कुछ गया, कि देव जाति का सर्वस्व जो है वो नष्ट हो गया, अब उनके पास कोई भी सौंदर्य भोग विलास के साधन और सुख संपन्नता कुछ भी शेष नहीं बची। तो सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण क्या मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, कि सुरबालाएं देव कन्याएं जो थी या अप्सराएं जो थी उनका जो माधुर्यपूर्ण श्रृंगार था वो अब कहीं भी दिखाई नहीं देता, कि वो सब कुछ भी नष्ट हो गया। उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित, और ना उषा माने प्रातःकाल के समान देवों के यौवन की जो गुलाबी झलक थी वो कहीं दिखाई पड़ती थी, कि वो भी देवगण जो अपने यौवन उषा के प्रातःकाल की किरण के समान जो उनका स्मित यौवन था वो यौवन भी अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता था। इतना ही नहीं कि मधुप सदृश निश्चित बिहार, के भौरों के समान, जैसे भौरा जो है वो फूलों पर मंडराता हो इधर उधर भटकता है, कि वैसे विकसित फूलों पर भौरों के समान देवगण अब देव कन्याओं के साथ इधर उधर निश्चिंत घूमते हुए दिखाई, जो पहले घूमते थे वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहने का आशय यह है कवि का कि जो सुख वैभव साधन और रास रंग और हंसी खुशी विलास वैभव पहले देवलोक में हुआ करता था, वो समस्त भोग विलास और वो क्रीड़ाएं जो हैं वो सब कुछ समाप्त हो गई थी, कि जो सुरबालाओं का अप्सराओं का जो सुंदर श्रृंगार पहले आकर्षित किया करता था, और देवगण भी प्रातःकालीन उषा प्रातःकाल ज्योत्सना यानी चांदनी के समान जो उनका यौवन था, यौवन की जो गुलाबी झलक दिखलाई पड़ती थी, कि वो चंद्रमा की उज्जवल चांदनी के समान वो उनकी जो हंसी थी वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती थी, और फूलों पर मडराने वाले भंवरों के समान देवगण अब उन देव कन्याओं के साथ निश्चिंत होकर जो घूमते थे वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। फिर कहते हैं कभी कि भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रभा, प्रलय जलद में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा, कि प्रलय से पूर्व देवताओं की वासना की अधिकता का स्मरण करते हुए, प्रलय से पूर्व संपूर्ण देव जाति जो है भोग विलास में लिप्त रहा करती थी, कि उसी वासना की अधिकता का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि वासना की वह नदी बहुत अधिक मदमस्त होकर के बह रही थी, अर्थात कि वासना से उत्तेजित देवताओं का विवेक जो है वो नष्ट हो गया था, कि जिस प्रकार वासना की सरिता, ये वासना रूपी नदी
कि जिस प्रकार कोई नदी बाढ़ के कारण बहुत अधिक तीव्र गति से बहने लगती है और अंत में जाकर के प्रलय जलधि में संगम जिसका कि फिर वो समुद्र में जाकर के गिरती है, कि नदी चाहे कितनी ही उन्मत्त हो, कितनी ही वो जल के वेग से भरी हुई हो, कितनी ही वो अपने किनारों को अतिक्रमण करे, लेकिन अंत में उसको सागर में जाकर के मिलना ही पड़ता है। तो कभी ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब देवगण जो है वो वासना की सरिता में गोते लगा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार नदी बाढ़ के कारण बहुत अधिक तीव्र गति से बहने लगती है और अंत में समुद्र पर में ही जा गिरती है, उसी प्रकार कि देवताओं की वासना रूपी नदी उन्मत्त गति से बहती हुई अंततः प्रलय के सागर में ही विलीन हो गई। देव जाति के इस प्रकार विलीन हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर मनु जो अत्यंत दुखी हैं और उनकी विनाश की स्मृति से इतने दुखी हैं कि उनका हृदय जो है वो पीड़ा से करहा रहा है। वासना सरिता और प्रलय जलधि में रूपक है। मनु जो है वो बार बार अपने विगत विलास का स्मरण कर रहे हैं कि ये इस बात से प्रतीत होता है कि देव जाति के नष्ट हो जाने पर भी कहीं ना कहीं उनके मन में अब भी उस अभाव की कसक जो है वो विद्यमान है। अब वो पुनः उस वैभव उस भोग विलास को वो पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। आगे हम अगले ई व्याख्यान में इसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।